हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पूरा बेसिक लेवल से समझेंगे। अब शुरू करते हैं जिसमें हम पहले समझें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसके द्वारा बनाया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि बिल गेट्स की एक कंपनी है जिनके द्वारा बनाया गया। अब एक्सेल जो पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसे स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। स्प्रेडशीट। अब ये एक्सेल जो होता है हमारा पूरा, ये बहुत बहुत सारे रो और कॉलम में बटा होता है। यानी जब एक रो और कॉलम एक दूसरे को कट करते हैं तो उसमें छोटे छोटे डिब्बे यानी सेल बनता है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे एक टेबल हम बना ले रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अलग अलग ये खड़े खड़े बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन्हें कॉलम कहा जाता है। और ये इधर से वाली जो रो दिख रहा है, यानी जैसे ये ए हम यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे बी लिखे हैं, तो पूरा जो ये ए वाला पार्ट है ये एक कॉलम कहलाएगा। ये कॉलम, ये वाला कॉलम कहलाएगा। और जो ये वन वन लिखा है और ये टू लिखा है, इसे रो बोला जाता है। यानी ये जो खड़ा वाला दिख रहा है ऊपर, इसे कॉलम बोला जाएगा। जो ऐसे पट बना हुआ है, इसे पंक्ति बोला जाता है। और ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, जिनके अंदर मैं लिख रहा हूँ, वो हमारा सेल कहलाता है। आपको जब एक्सेल और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा जब हम एक्सेल को ओपन करके बताएंगे। इसको हटा लेंगे हम। अब अब एक्सेल का उपयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे एक्सेल का उपयोग करके हम बहुत सारे गणितीय क्रियाओं को कर सकते हैं। और जो एक्सेल हमारा ओपन होता है उसके अंदर हम नंबर एंटर कर सकते हैं, नाम एंटर कर सकते हैं, तारीख एंटर कर सकते हैं। और जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारा एक्सेल का उपयोग किया जाता है। जैसे एंट्री, डेटा एंट्री मैनेजमेंट में किया जाता है। जैसे कस्टमर की लिस्ट बनानी हो, या इस कोई रिकॉर्ड रखना हो, कर्मचारी की जानकारी सेव करनी हो, या फिर आप हजारों लोगों को डेटा एक व्यवस्थित क्रम में कर सकते हैं आसानी से। अकाउंटिंग के जितने सारे अकाउंटिंग में जितने सारे कार्य होते हैं, जैसे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो वो सारे अलग अलग कैलकुलेशन को भी हमारा एक्सेल की मदद से किया जा सकता है। और डेटा एनालिसिस भी किया जा सकता है। यानी डेटा को बहुत सारे हजारों या लाखों डाटा में से उनमें विश्लेषण भी किया जा सकता है। जैसे सेल रिपोर्ट पता करना है कि किसी कर्मचारी ने वो कितना अपने पूरे मंथ में सेल किया है, वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। तो यहाँ पे हमने सारा यहाँ पे नोट्स दिया गया है, उसको पढ़ सकते हैं आप। जैसे पीओ टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वी लुकअप इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे काम की एक समय सीमा होती है, डेडलाइन तय करना होता है, तो टीम मेंबर क्या कर लेते हैं, अपने टास्क को अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तो उसको एक एक्सेल सेट की मदद से बनाया जा सकता है। और बड़े बड़े हमको चार्ट बनाने हैं तो एक्सेल की मदद से किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में भी हमारा एक्सेल का उपयोग किया है। जैसे कर्मचारी का अटेंडेंस शीट बनाना हो, सैलरी स्लिप बनाना हो, या फिर मीटिंग का शेड्यूल बनाना हो, तो ये सारे सभी कार्य हमारा एक्सेल की मदद से किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा कि एक्सेल को किस कंपनी के द्वारा बनाया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और एक्सेल क्या होता है, तो एक्सेल हमारा एक स्प्रेडशीट होता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर हमारा अलग अलग बहुत सारी रो और कॉलम होती हैं। और जब ये रो और कॉलम आपस में कट करते हैं तो उसे सेल कहा जाता है। अब एक्सेल का उपयोग अलग अलग कार्यों में किया जाता है। जैसे डेटा एंट्री मैनेजमेंट में, फाइनेंस और अकाउंटिंग में, डेटा एनालिसिस में किया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया जाता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में भी एक्सेल का उपयोग किया जाता है। और स्कूल में वगैरह में भी हमारा मार्कशीट वगैरह तैयार किया जाता है। किसी बच्चे का आईडी कार्ड बनाना है तो वो सारे कार्य भी हमारे एक्सेल की मदद से ही किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी कमियां होंगी उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।